सब्सक्राइब कीजिए मेरे इंडिएटर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और मेरे सोशल मीडिया के नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि बिजली के हवाले से अगर बात करूं तो बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा, और सिर्फ अगर पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो इस वक्त तक 60 रुपये पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा दिया गया है। ये वो हुकूमत है जिसने दावा किया था आपके साथ कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, महंगाई मार्च ख़त्म, इन्होंने महंगाई भगाओ मार्च शुरू किया और आपको नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पेजेस पर तस्वीरें लगी हुई हैं जिसमें हमदा शहबाज और मरीम नवाज़ खड़ी हैं और उनके ट्रक के फ्रंट पे लिखा हुआ है कि महंगाई भगाओ मार्च। इसी तरह बिलावल ने भी एक मार्च शुरू किया था कि जनाब हम महंगाई के खिलाफ आ रहे हैं, और इमरान खान की हुकूमत में तो महंगाई का तूफ़ान है, इसने पेट्रोल महंगा कर दिया, इसने ये कर दिया और बहुत सी महंगाई के दावे किए गए कि खान साहब से हुकूमत नहीं चल रही, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा था कि और इल्ज़ामात लगा रहे थे कि खान साहब के पास कमी नहीं है, टीम ही नहीं बना पाए कि जो हुकूमत चला सके और पाकिस्तान की आवाम को कुछ सहूलियात दे सके। ऐसी टीम न होने के दावे किए गए, लेकिन उसके साथ असरात ये हुए कि सब ने मिलकर 11 से ज़ायद पार्टियों ने इमरान खान की हुकूमत को इस बिना पर गिरा दिया कि शायद ये नाअहल हैं और इनके खिलाफ अदम एतमाद लाई गई, तहरीक लाई गई, और उसके बाद ये लाया गया कि तजर्बाकार एडमिनिस्ट्रेटर आ गए और अब हम इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसलिए वो सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। लेकिन आज आप ये देख रहे हैं कि आज की तारीख तक 210 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। इस तरह डीजल की कीमत भी बढ़ी है, और यहाँ ख़ासतौर पर अगर मैं झंग की बात करूँ तो झंग को नहीं भूलना चाहिए। अगर पाकिस्तान पूरे में पेट्रोल 210 रुपये चल रहा होगा तो झंग का हिसाब ये है कि ये 2-2.5 रुपये ज़्यादा बेचते हैं, 212 से 213 के दरमियान बेचते हैं, लेकिन आज तक इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक बाकायदा माफिया बन चुका है उस महंगाई से हट कर, जिसे कहा जाता है खुद साख्ता महंगाई जो लोग करते हैं। उसमें हमारे झंग के जो पेट्रोल पंप मालकान हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि खुद साख्ता महंगाई को लॉन्च करते हैं और उसके बाद उन्हें ना इंतज़ामिया पूछती है ना कोई और अगर कोई पब्लिक का बंदा उनसे ये बात कर दे तो वो उनका कहना यही होता है कि साथ वाले पंप से ले लें, वहाँ भी इसी रेट पर मिलेगा। तो इस चीज़ को ज़िले इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि खुद साख्ता महंगाई जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी कंट्रोल किया जाए। एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हो रहा है कि वो तो महंगाई कर रहे हैं कि जी IMF की शराइत है, हमें मानना पड़ेंगे, नहीं मानेंगे तो हम डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे। अबे भाई, आपको ये सारी चीज़ों का पता था तो आपने ये महंगाई वाला हुकूमत में या इसे संभाला क्यों? आके आप न संभालते, आप कहते कि जी ये सिस्टम ख़राब है। तो अब सारी बातें आप पे गले पड़ चुकी हैं और ख़ास तौर पर यहाँ नून लीग के गले पड़ गई हैं। मेरा और बाकी जो पब्लिक व्यूज़ हैं उसमें लोगों का यही ख्याल है कि जरदारी साहब ने बड़ी चालाकी से नून लीग को फंसाया और उसके हालात किए हैं कि अब सारा ब्लेम इस महंगाई के तूफान का जो अभी शुरू हुआ है और अभी इसने बढ़ना है, आप अगले आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि तूफान आपको महसूस होगा इतना शदीद किस्म का कि आप घबराएंगे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि घबराएंगे नहीं, अब आप घबराएंगे, आपको घबराना पड़ेगा, क्योंकि ये आवाम जो है या महंगाई की चक्की में पिसने जा रही है और इसे पीसने वाले कौन लोग हैं इससे भी आवाम नहीं भूल रही। मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले बहुत से हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर, यूट्यूब चैनल्स पर लोग नारे लगाए जा रहे हैं, पेट्रोल पंपों पर जा रहे हैं और अब वो इमरान खान को याद कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में ऐसा नहीं था। और हर आने वाली हुकूमत के ये वतीरा है कि वो साबका हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाती है कि जो महंगाई का तूफ़ान है, ये हुकूमत भी यही कह रही है, इसके चाहने वाले भी यही कह रहे हैं, इसके इत्तेहादी भी यही कह रहे हैं कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो साबका हुकूमत का कसूर है जिसकी वजह से आपको ये पेट्रोल महंगा मिल रहा है, बिजली महंगी मिल रही है और मज़ीद इसमें इजाफे के इम्कानात मौजूद हैं। इतलात ये हैं, मैं आपको दे रहा हूँ इस प्रोग्राम में, कि मज़ीद महंगाई का तूफ़ान अभी बढ़ना है, पेट्रोल के रेट बढ़ सकते हैं, बिजली का रेट अभी बढ़ना है। जब ये दो चीज़ें बढ़ेंगी तो आपके असरात एक आम इंसान पर आएंगे, एक गली महल्ले के लेवल पर आना शुरू हो जाएंगे। हमारे वज़ीर जो है ख़जाना वो कह रहे हैं कि जी पेट्रोल तो बड़े लोगों के लिए है, उनके साथ जो है ना उन महंगाई की है, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि छोटे लोग मोटरसाइकिल, चिंची रिक्शा, ट्रांसपोर्ट पर सफ़र, लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वाले, इन सब को इस तूफ़ान से गुजर के जाना है।
اس سے ایک موٹر سائیکل والے نے بھی پیٹرول چلا لینا ہے. ایک چینچی والا جو 20 روپے میں کہیں ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ پہ جاتا تھا وہ 30 یا 40 لے گا، بلکہ 40 لے گا، کیونکہ پیٹرول میں جتنا اضافہ ہے وہ بالکل 40 کی رینج میں جائے گا. اسی طرح بس والے جو ہیں اس پر جو مسافروں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے، وہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. آپ صرف دیکھتے ہیں نا اسلام آباد دیکھ لیا اور بڑے شہر دیکھ لیے اور کہا کہ جہاں صرف گاڑیاں چلتی ہیں. اگر آپ کبھی کسی چھوٹے شہر میں آئیں نا، کراچی سے ہٹ کے، اسلام آباد سے ہٹ کے، تو آپ کو نظر آئے گا وہاں لوکل ٹرانسپورٹ چلتی ہے. اس کے علاوہ شہر ٹو شہر جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہیں آپ کے پاکستان میں ہی ہیں. اگر آپ صرف پنجاب کی بات کریں نا، پنجاب میں آ جائیں، کراچی سے ذرا اٹھیں نا اپنے گھر سے اور اسلام آباد سے، تو ذرا نکلیں ادھر، آپ کو پتہ چلے کہ چھوٹے شہروں میں جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے کس طرح لوگوں کو جو ہے نا وہاں فیس کرنا پڑے گا. کرائے دگنے ہو جائیں گے. ٹرانسپورٹرز کے اپنے مسائل ہیں، پبلک کے اپنے مسائل ہیں، وسائل ہیں نہیں. آپ کو تو چاہیے تھا کہ وسائل پیدا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ آپ بالکل بری طرح عوام کی نظر میں اس وقت گر چکے ہیں، اور اس وقت لوگ دوبارہ عمران خان کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں ایسا نہیں تھا اور یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. چاہے آپ IMF سے بھی آپ مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں نا پارٹی ابھی آپ کی ان کے ساتھ شروع ہوئی ہے اور پبلک کا یہ حال ہے. اور اگر یہ پارٹی چلنا شروع ہو گئی تو پھر آپ عوام کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ عوام باہر نکل آئے گی. اس سے پہلے آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ کس طرح انہیں سبسڈی دی جائے اور کس طرح اسے کنٹرول کیا جائے، نہیں تو یہ مہنگائی کا طوفان یہ لے جائے گا آپ کو. اس لیے یہ آپ نے خود یہ خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں، اور ان گھنٹیوں کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ یہ عوام باہر نکلے اور آپ کو یہ سارا فیس کرنا پڑے. اور خاص طور پر آخر میں پھر جھنگ کی بات کروں گا کہ جھنگ انتظامیہ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مہنگائی کے طوفان میں یہ سب سے آگے کیوں ہوتے ہیں. اس میں خود ساختہ مہنگائی کا جو ایک چل رہا ہے سلسلہ وہ کیوں ہے؟ پیٹرول میں ہے تو خود ساختہ مہنگائی چل رہی ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی چیز لینے جائیں گے شہر میں تو آپ کے جو ہے مہنگائی کے طوفان کو بنسبت پاکستان جھنگ میں زیادہ فیس کرنا پڑے گا. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ڈسٹرکٹ انتظامیہ اسے بھی کنٹرول کریں. اگلے پروگرام میں پھر ملوں گا آپ کو اور بتاؤں گا کہ ڈسٹرکٹ میں جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے جھنگ کے صحافیوں کی جو ملاقات ہوئی ہے اور جھنگ کے صحافیوں نے جو نشاندہی کی ہے بہت سے مسائل کی نئے آنے والے ڈپٹی کمشنر کو، اور اس حوالے سے بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے اور نیشنل ایشوز پر بھی آپ سے بات جاری رکھوں گا. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.